दोस्तों, कैसे आप सभी। आप लोग सबका स्वागत है इस आपके नए चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से आप अपना स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2। इसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसका हम लोग 50 मोस्ट MCQ हम लोग देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हम लोग देखने वाले जो एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत विभव का सही मात्रक क्या है। तो विद्युत विभव का सही मात्रक वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम। विद्युत विभव एक क्या है। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभवांतर का अभिमत सूत्र क्या है। विद्युत विभवांतर का अभिमत सूत्र है ML2T-3A-1। ऑप्शन नंबर ए। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव होता है K×Q/R। विद्युत विभव का सूत्र क्या है। विद्युत विभव का सूत्र है W/Q। अनंत से किसी बिंदु तक एकांक धनावेश लाने में क्या कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पर आवेश को ले जाने में कार्य होता है। विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पर आवेश को ले जाने में कार्य क्या होता है। तो कार्य शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर विभवांतर होता है। समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ के बीच कोण होता है। विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ के बीच कोण 90 डिग्री का होता है। विद्युत क्षेत्र और विभव के किसके बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र विभव किसके बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र विभव के ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण दूर स्थित बिंदु पर विभव निर्भर करता है। द्विध्रुव आघूर्ण और कोण पर निर्भर करता है। विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय बिंदु पर विभव होता है तो विभव शून्य होता है। क्या होता है। विभव शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक क्या है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रक क्या है। कूलम मीटर। विद्युत क्षेत्र में आवेश की स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र में आवेश की स्थिति ऊर्जा का सूत्र है U बराबर में Q इंटू में V। दो आवेशों की विद्युत स्थिति ऊर्जा होती है। दो आवेशों की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है। K इंटू Q1 Q2/R²। जहाँ K का मान है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। ऑप्शन नंबर क्या है ए। धारिता का सही मात्रक क्या है। धारिता का सही मात्रक है फैराड। धारिता का सूत्र क्या है। C बराबर में Q/V। C बराबर में Q/V। यानी कि C हमारा है कूलम और Q है आवेश चार्ज और V हमारा वोल्ट। 1 फैराड बराबर कितना होता है। 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलम पर वोल्ट। 1 फैराड बराबर कितना होता है। 1 कूलम पर वोल्ट। संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है। संधारित्र का मुख्य कार्य है आवेश को संचित करना। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो ε0 A/d होती है। प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या होती है। प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर धारिता क्या होती है। घटती है। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता क्या होता है। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है। प्लेटों के बीच प्राविद्युत पदार्थ रखने पर धारिता क्या होती है। प्लेटों के बीच प्राविद्युत पदार्थ रखने पर धारिता बढ़ती है। प्राविद्युतांक K का मान सामान्यतः क्या होता है। प्राविद्युतांक K का मान सामान्यतः 1 या उससे अधिक होता है। निर्वात का प्राविद्युतांक होता है। निर्वात का प्राविद्युतांक क्या होता है। तो 1 होता है। निर्वात यानी एयर हवा के माध्यम में K का मान कितना होता है। 1 होता है। पढ़ा है ना। संधारित्र के समांतर संयोजन में तुल्य धारिता क्या होती है। तो सभी धारिता के योग के बराबर होती है। श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्यंजक क्या है। श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्यंजक है 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2।
समान धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता क्या होगी? तो C/2 होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम का है C/2। समान धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता क्या होगी? तो 2C होगी। संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र क्या है? संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है 12CV²। इसको हम लोग गतिज ऊर्जा का सूत्र पढ़े हैं 12mv²। यहाँ C इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर संधारित्र है। संधारित्र को हम लोग C से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पर 12CV² लिखा गया है। संधारित्र की ऊर्जा का एक अन्य सूत्र क्या है? संधारित्र की ऊर्जा का एक अन्य सूत्र है Q²/2C। संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र है E = 12Q × V। क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा का घनत्व किसके समानुपाती होते हैं? विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा का घनत्व E² के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है? वोल्ट/मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट/मीटर। विद्युत विभव का मान विद्युत क्षेत्र की अपेक्षा क्या होती है? विद्युत विभव का मान विद्युत क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होती है। किस चालक के अंदर स्थिर विद्युत अवस्था में विद्युत क्षेत्र होता है? किस चालक के अंदर स्थिर विद्युत अवस्था में विद्युत क्षेत्र 0 होता है? स्थिर विद्युत अवस्था में चालक का पूरा आयतन क्या होता है? स्थिर विद्युत अवस्था में चालक का पूरा आयतन समान विभव पर होता है। चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र में धन आवेश स्वतः जाता है कहाँ? विद्युत क्षेत्र में धन आवेश स्वतः उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश की गति की प्रवृत्ति क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश की गति की प्रवृत्ति क्या होती है? तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। पृथक गोलाकार चालक की धारिता क्या होती है? पृथक गोलाकार चालक की धारिता 4πε0 में R होती है। ऑप्शन नंबर ए। पृथक गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या होती है? तो त्रिज्या बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी। धारिता निर्भर किस पर निर्भर करती है? धारिता सिर्फ चालक की ज्यामिति और माध्यम पर निर्भर करती है। संधारित्र को बैटरी से जोड़कर उसकी प्लेटों के बीच पराविद्युत डालने पर धारिता क्या होती है? तो संधारित्र को बैटरी से जोड़कर उसकी प्लेटों के बीच पराविद्युत डालने पर धारिता बढ़ती है। संधारित्र में पराविद्युत पदार्थ डालने से विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र घटता है। संधारित्र में पराविद्युत पदार्थ डालने से विद्युत क्षेत्र क्या होता है? घटता है। विद्युत विभव की शून्य स्थिति सामान्यतः कहाँ मानी जाती है? विद्युत विभव की शून्य स्थिति सामान्यतः अनंत पर मानी जाती है। विद्युत विभव की शून्य स्थिति सामान्यतः कहाँ पर मानी जाती है? अनंत पर। ऑप्शन नंबर बी। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। संधारित्र में संचित आवेश Q और विभव V के बीच संबंध क्या है? तो संधारित्र में संचित आवेश Q और विभव V के बीच संबंध है Q = C × V। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।